हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.4 को आज हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें दे रखा है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो आप किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है ए में, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसमें कोई चीज़ कितनी आ सकती है, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे या वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, कि कोई भी सिलेंडर है वो कितनी चीज़ को अपने अंदर रख सकता है, कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा देख लेते हैं बी में, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ठीक है, तो इस टैंक को, सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करवाने के लिए कितने सीमेंट बैग चाहिएंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया, क्योंकि वो प्लास्टर उसके सरफेस के ऊपर होगा, तो इसके लिए हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया में उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, इसका सी पार्ट उसको देख लेते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये पानी से पूरा भरा हुआ है, तो इससे छोटे सिलेंड्रिकल टैंक है या छोटे टैंक से वो कितने भरे जा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर में आपका क्या आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने इनका आंसर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर। तो ये ए सिलेंडर है आपका, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये सिलेंडर बी है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर उसको रिवर्स कर दिया गया, यानी डायमीटर को यहाँ पे 14 सेंटीमीटर कर दिया गया और यहाँ पे हाइट को 7 सेंटीमीटर कर दिया गया सिलेंडर बी में। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। इसमें डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। तो ये कह रहा है कि बिना किसी कैलकुलेशन के आपको अनुमान लगाना है कि कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वेयर एच होता है, तो इसका आर का जब स्क्वेयर करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्चुअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका सरफेस एरिया भी कंपेयर करना है। तो सरफेस एरिया कंपेयर करेंगे तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा आएगा वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम अपना आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, ए सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वेयर एच। तो ए के लिए पाई तो रहेगा ऐसे कैसे। ठीक है, पाई को ऐसे कैसे रखते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली उसका कैलकुलेट नहीं करना, केवल ये बताना कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना रहेगा आपका, यहाँ पे आर, ये आर है, जो डायमीटर है वो 7 है, तो आर कितना हो जाएगा आपका 7/2 और मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर, और एच कितना है इसका, यहाँ पे 14 दे रखा है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर एच हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये 7 आ गया। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 पाई बाई 2, और ये क्या आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया वॉल्यूम सिलेंडर ए। अब स्टूडेंट्स, हम सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी,
तो ये भी रहेगा आपका पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे पाई तो यूं का ही रख लेते हैं हम लोग। और अभी आर कितना है, इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, और एच कितना है इसका 7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर एच हो गया। तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है, और ये हो गया पाई, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 343 पाई है, इसके अपन में 2 है, यानी इसका ये आधा हो रहा है, और यहाँ पे ये आधा नहीं हो रहा, तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो यही पूछा था कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, तो कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा इसमें पूछा है ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए सिलेंडर का सरफेस एरिया हम निकालते हैं, तो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और उसके बाद इसमें दो सर्कल ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये फार्मूला आपका बन जाता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 तो ऐसे कैसे, पाई आपका 22 बाई, या पाई को पाई रहने देते, पाई को पाई रखते हैं अभी। ठीक है, कंपेयर ही करना आपको। और आर कितना आपका, आर इसमें आर है 7/2। ठीक है, और फिर उसके बाद आर प्लस एच, तो 7/2 और प्लस एच कितना है इसका 14 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसके अपन में 1 कर देता हूँ मैं, तो ये एलसीएम आ गया इसका 2, तो 7 + 28। ठीक है, तो यहाँ से पाई और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 35/2। ठीक है, अब इसको पाई की वैल्यू रखना चाहे तो पाई की वैल्यू हम रख भी सकते हैं, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू रखते हैं तो कितना आता है यहाँ से, चलो रख लेते हैं, तो 22/7 और ये 7। ठीक है, और ये 35/2 आ गया। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 से, और ये 11। ठीक है, तो 35 और 11 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 × 11, तो ये आता है 385, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, बी का सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। तो सीधा सीधा कर लेते हैं इसमें, तो पाई तो 22/7। ठीक है, और इसके बाद 2 भी रखना पड़ेगा, तो 2 तो यहाँ पे कर ही देते, तो 2 पाई आर कितना है यहाँ पे 7 है, 2 पाई आर, और एच प्लस आर, एच कितना आपका 7 और प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 7 से, तो इसको 7 को कट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 22 दूनी 44 हो गए, 44 और ये 14 हो गए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 और 44 को, तो 56 और ये 6, तो 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो 616 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो सिलेंडर ए है उसका सरफेस एरिया तो ये आया, और सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ये आया, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, सरफेस एरिया सिलेंडर बी का ज़्यादा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ये हमें लिखना है। अभी स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 11.4 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 11.4 है वो फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।